साथियों क्या बताऊं, उस दिन हमने अपनी माँ के हाथों से खाना खाया और ना जाने क्या हो गया, हमारा दिमागी संतुलन खराब हो गया और मैं पागल हो गया। इधर उधर घूम रहा था, टहल रहा था। अचानक हमारी रात जो है, हमारी औरत से हमसे मुलाकात हो गई, हमारी कजरी से हमसे मुलाकात हो गई और हमारा दिमाग का संतुलन नहीं ठीक था और लिवा करके अस्पताल में गई। डॉक्टर साहब हमारा इलाज किए और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो गया, हमारा दिमागी संतुलन भी ठीक हो गया और मैं अपनी औरत कजरी को लिवा करके चला गया जहां पर ड्यूटी करता हूं। कजरी के साथ मैं वहीं पर रहता हूं, मैं ड्यूटी भी करता हूं, कजरी हमारे साथ वहीं पर रहती है। मैं भूल गया कि इस दुनिया में हमारी माँ भी कोई है और मैं इतना सोच लिया कि अब दोबारा उस घर लौट करके नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, जिंदगी बिता दूंगा, लेकिन अब दोबारा मैं अपनी माँ के पास लौट कर वापस नहीं जाऊंगा। तो हरामजादी जो अपने औलाद को नहीं हो सकती वो और किसी क्या होगी। साथियों क्या बताऊं, ड्यूटी पर आया हूं और यहाँ पर ना कोई चौकीदार, ना कोई होमगार्ड, ना ही कोई सिपाही दिखाई दे रहा है। सोच रहा हूं कि कोई आ जाए तो उससे हम हल्के की जानकारी लेंगे कि हल्के में क्या हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा है। चौकीदार आएगा तो उससे बातें करेंगे। ओइसे का बताई पंचो, आम नाम न जानत होगा। आई है आम नाम चौकीदार राम चिंगोर। आई है अपने जिंदगी में जितना हम मुलजिम पकड़े आए है न तो हमारे न पीतली आए के धनवम दे चिंगोर दी। तब से हम नाम चौकीदार राम चिंगोर। आए है भगवान के दया से बूढ़ा के कृपा हमरे दू लड़का, बड़का बेटो का नाम कोहला सिंह, छोटका बेटो का नाम लौकी सिंह। हम बड़का बेटो की शादी करे हमारे घर में पटो हुआ जे के नाम भिंडी बा। ऐसे भिंडी जब सवेर हो तो 4 बजे था हमारे लगे एक लोटा पानी और हरियर डटून लेके आओ, दिन भी शुरुआत करा हमारा रोवा फनफनाई जाता। भगवान बहुत शुगर पटो दे, हमको बहुत शुगर आई बा, जितना के हम तारीफ करी आए है उतने कम बा। 8-10 वर्ष हो गया हमार बूढ़ा हमका छोड़ के भगवान को रोवा फनफनाई दी, यानी भगवान के लगे चली गई। अब हम सोचते ही जवन कादू मुठे कादू बिस्सा खेत बा ओका अपने पटो ही एक नाम लिख के हम रोवा फनफना के बूढ़ा के लगे चली पहले थाने में देखी साहब कि ना आई है। अरे हम कहे सूर ना है, हम कहना ही बिलायन नहीं। अरे यार कौन हो तुम? हम था निक चौकीदार। चौकीदार ना ही तो भूजी दाल हो गया, हमें चौकीदार कहा जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? चौकीदार राम चिंगोर। राम चिंगोर? अरे राम सुमेर हो गया। नहीं राम चिंगोर, प्यार प्यार से लोग मुझे चोय कहते। ये बताओ तुम्हारी, मैं यार तुम्हारी जबान से लग रहा है कि तुम्हारी उम्र जो है 60 के ऊपर हो। अरे साहब अबे ज्यादा उम्र ना, मात्र 104 साल के ही बस। अच्छा 104 साल के हो? अपने जमाने में गांधी जी के साथ लड़ाई लड़े। ये बताओ यार 104 वर्ष तुम्हारी उम्र है और पहनते हो जीन्स है। अब क्या करी, जब नवा नवा फैशन चल गया है तो सब अपना परत आए है। अच्छा तुम्हारे बच्चे हैं? 2 लड़का। क्या नाम है? एक का नाम कोहला सिंह, छोटे बेटुआ का नाम लौकी सिंह। कोहला सिंह लौकी सिंह किसी लड़के की शादी हुई है? अरे एक थोड़े बड़ के बेटुआ कोहला सिंह की शादी करे घरे में लिया ये पटोजे का नाम भिंडी रानी। अच्छा
मतलब कि मंडी के सब्जी के सब धंधा दुकान तो हो रहा खिया पे। एक खिनान के नातिन बजे का नाम मिर्ची बा। कोहड़ा सिंह, लौकी सिंह, भिंडी सिंह, मिर्ची, ये तुम्हारे परिवार का नाम है। और एक खिनातिन बजे का नाम बरसात पुटिया। क्या है यार भाइयों, आप सबको दुनिया मंडी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सबको बल्कि सब्जी के थोक बिक रहे तब हमारे घर मालिक जी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर सब्जी की आवश्यकता पड़े 40 नंबर गोमती थरवाई थाना में इनसे जाकर संपर्क करना है, बनी बना सब्जी देते हैं। चौकीदार सारी बात छोड़ो यार, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, पहली बात तो तुम ड्यूटी करने लायक नहीं हो, तुम अपने बच्चे को भेजा करो ना। लड़कवन के कही लेकिन सारे सब बम्बई चला गए। बम्बई बम्बई ये बताओ तुम्हारी पतो तुम्हारी बहू तुमको मानती है कि नहीं? अरे साहब पुष्पा जिन करा पटो नाम ले हमरे शरीरम रोवा बनाए लागे, बहुत माना था। हाँ? आज घरे शॉपिंग करा गई। अच्छा पतो के लिए के तुम गए थे? और करा इसका मतलब बहुत मानते हो। अरे पुष्पा जिन का इसका मतलब गहना वहना ज्यादा दिए हो क्या? अरे पूछा जिन जौन बढ़िया कर धंधे ऐसे पहने तंदूरिया से लप लप मारा। अरे कितना के गहने बनवाए हो, ज्यादा है क्या? नहीं 3.5 किलो का करदन। अच्छा 3.5 किलो करदन बनवाया। चौकीदार सारी बात छोड़ो, ये बताओ थाने में और कोई है? हाँ एक नैन होमगार्ड साहब होगा चौराहा चाय पानी। चलो ठीक है, सुनो हमें 2 नंबर हल्के में चलना है। ठीक, अब वहां की छानबीन करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक चलो चलते हैं। कहाँ है मैं? कहाँ गायब हो जाता साले? सदा जी जय मां। आज कई दिनों से तलाश कर रहा हूँ सेठ। क्या नाम है उसका? रंजीत ओबराय। कहाँ है साला बे? साला आजकल दिखाई भी नहीं दे रहा है। उसकी हवेली इतनी बड़ी है, कहाँ घुस के बैठा है साला हराम को? एक काम कर, हाँ सरदार। अंदर जा पता लगाओ क्या कर रहा है, और होशियारी से जाना बेटा। जाओ जाओ जाओ। सदा जी बहुत गहरा आइटम नंबर 1 के तीखा माल लाया हूँ। क्या खबर लाए हो? खबर नहीं लाया, हाँ। साथ में पूरा बोनस ले आया। बोनस? हाँ। मतलब मैं नहीं समझा। अबे साले तो लौंडिया है बे। बड़ी कटेली माल बा, एक कांटक माल प्रयासी मछली समझा। सारे यार मछली मार है, एक कांटा का माल है। कौन है बे? अब हम इतना नहीं पूछे, अंदर गए बस ये दिखाना। घबराओ नहीं, हम लोग तुम्हें खाएंगे नहीं। आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? घबराओ नहीं, घबराते नहीं है। तुम्हारे भाई सेठ रंजीत ओबराय की बहन हो का? घबरा गई साली, सो रही थी। किरण हो का तुम? हाँ। मेरा नाम कैसे जानते हो? अब मैं हाथ में तुझे क्यों उठवा कर लाया हूँ? मेरा साथी ले आया, खैर कोई बात नहीं है। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो तो भाग गए बाहर। बम्बई? हाँ। कब तक वापस आएगा? अब मुझे नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आज हम इसकी बहनिया को उठा ले जाएंगे। जब इसको गोली मारेंगे तब साले को पता चलेगा कपने का दर्द क्या होता है। जी सरदार जी। रंजीत ओबराय, तुमने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, और आज साले गद्दार तेरी बहन मेरी कदमों के नीचे होगी। घबराओ नहीं रानी। आप कौन?
आप कहीं कर्मा तो नहीं हो? अरे तो निकल गया, अब इसको बनाओ। किरण, तुम्हारा भाई इस वक्त मुंबई में है। हमको एक औरत की जरूरत है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ले चलूंगा, अपनी दुल्हन बना के रखूंगा। काबे चोई, देख कैसी लग रही है साले। किरण, प्यार कर ले मुझसे जाने मन। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है बे कि ऊपर वाले ने बनाने के बाद साला साचा ही तोड़ दिया बे। कसम चोई की। आए हे। आओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। ये दिल की बस्ती अजीब मस्ती है, और रोज बस्ती है, रोज उजड़ती है। दिल के दुनिया खरीदने वालों, ये ससुरी जितनी महंगी है उतनी सस्ती। कतला समझते हैं साली तेरी जैसी लड़की को हम, पैर की जूती। आज मसलेंगे ऐसा कि तेरा भाई साले के देखेगा तो उसका रोआ का होगा बे? का कहता है तू? फनफना जाएगा। कसम चोई। चोई कि सबसे मिलने। ए आ जाओ, ए किरणवा आजा आजा, कि सबसे मिलने का वादा किया ना। सबसे मिलने का वादा किया ना करो, सबसे मिलने का वादा किया ना करो, सबसे मिलने का वादा किया ना करो। बाबा हर जगह हर जगह इतने सस्ते बिका ना करो। हर कोई राजदार मोहब्बत नहीं, हर कोई राजदार मोहब्बत नहीं, हर कोई हर कोई राजदार मोहब्बत नहीं। दिल की हर बात ये हमारे गोपाल ड्राइवर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हमारे उस्ताद सोनी सबकी साली बचेगी नहीं। आ जाओ। कि हर कोई राजदार मोहब्बत नहीं,
दिल की हर बात नेता भैया क्या रुपए का पुरस्कार है इस गजल पर। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। अच्छे कलाकार थे, अच्छे बने, अपना नाम रोशन करते रहे। इस इलाके के मशहूर कलाकार हमारे गुलशन भाई, नेता भैया। कि दिल की हर बात खत में लिखा ना करो, किरण टाइम बहुत कम है लेकिन एक बात कह के चला जाऊंगा। लोग मगरूर कहने लगेंगे तुझे, लोग मगरूर कहने लगेंगे तुझे, कहने लगेंगे तुझे, बस अकेली अकेली याद दूल्हे राजा के दोनों बहनोई जी। रिश्तेदार का मामला है, बचकर जाएगी नहीं साली। कदापि नहीं, कटीली माल है। तुझे बस अकेली बस अकेली कहीं तुम रहा ना करो। कार की रनवा कहा से मस्ती है तू, बच के हमसे साली जाएगी। काम कर, इसके भैया के नाम पर साली की एक चिट्ठी लिख 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 साली को, उसको हम उठा के ले जा रहे हैं, साला हमारा तलाश करेगा। है साली बोलेगी नहीं गोली मार दूंगा। पहचानो हमें, हम कर्मा है। तेरे बाप तेरे भाई ने मेरी घरवाली की इज्जत लूटा था। जब उसने ये कहा कि कर्मा से बताऊंगा, उसने उसके पेट में चाकू मारा और वो मर गई। याद रख, हाँ वही कर्मा। मेरे सीने में आग जल रही है। जब तक तेरी दुनिया उजाड़ नहीं देता, तेरे भाई को दुनिया से मिटा नहीं देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम कर्मा? हाँ भाई कर्मा है हम। मुझे मानना चाहते हो? रुको रुको, हम सब बताते हैं। कल है कहाँ हुआ, क्या लिखा है, कहाँ तैयार किया, हमको बता भी तो। अबे साले बेवकूफ, अब काम कर चल अड्डे पर हमको चिट्ठी लिखवा देते हैं। कल 12 बजे रात की उसके यहाँ हम डकैती डालेंगे। दुनिया का कोई ताकत उसको मरने से बचा नहीं सकती है साले की। पूरे जिले के पुलिस से लगवा ले, फिर भी हम उसको गोली मार देंगे। और उसे पकड़, इसकी बहनियों को लेकर चलते। चल चल मेरे साथ चल। नहीं जाएगी? कहे नहीं जाएगी? मानना चाहते हो ना? हाँ, लेकिन हमारी एक बात। हाँ तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। सुनो सुनो। आपकी पत्नी गौरी है ना? हाँ। गौरी मेरी घर आई थी। हाँ। अपना मंगलसूत्र लेकर। हाँ। मेरे भैया उसके मंगलसूत्र लिया और उसको ब्याज भी नहीं दिया। अच्छा। और मुझे इज्जत लूटी डाला। तो तुमने बचाया? उसके चाकू मारने जा रहा था, मैंने बचाने की बहुत कोशिश किया, तो लेकिन मेरे भैया मुझको दरवाजे बंद कर दिया। अच्छा। और मैं बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। गद्दार की बात की बात, साली गद्दार। जब ये समझ गई कर्मा है तो साली सफाई बात करती है। मैं तुझे छोड़ूंगा, इसी हवेली में अकेली रहेगी साली। मैं तेरा इंतजार करूंगा। अगर तू कहीं भागने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। ठीक। एक काम करते हैं, इस लड़की को मत उठाओ, इसको यहीं पर रहने दो। वक्त आने पर साली को हम उठा लेंगे। लॉक करो साली का हवेली। चले चल अंदर जा जा जा। ए किरण हुआ, अरे काहे डरती है रे? है? है? नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। शादी करेगी मुझसे? है? सिन्नी से करेगी, मलिदा से? ससुरी कहाँ बचा है तेरे पास रे? कहाँ लेके जाएगी उसके पास? हाँ
क्या किया बे? क्या कर रहा है? सूट 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 सो सो नहीं सर, हम काना है ही। पहले बता पैर क्यों उठा बे? सुलूट किया, सुलूट तेरे तरीके सारे कर लो, हमारा दांत मुंह सब टूट जाएगा। सुन पहले, कुर्सी लगा बैठते हैं, ठीक? अब कोई आ गया तो बात कराना। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, कौन हो तुम? क्या नाम है? रंजीत ओबराय साहब। रंजीत ओबराय, कैसे बहुत आना हुआ? जरूरी काम से आया हूँ। क्या काम है बोलो? थाने में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसी क्या जरूरत पड़ी तुम्हें? प्रशासन की जरूरत पड़ा? बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। हाँ बोलो। कि गजब हो गया आज सरकार भारी। गजब हो गया आज सरकार भारी। अपने घर डकैती मेरे बेटे राम। मेरे घर पे डाकू अधिकर माए आए। कि मेरे घर पे डाकू अधिकर माए आए। दिया मुझको चैलेंज धमकी तरह। बहुत गजब हो गया सरकार। आज रात 12 बजे हमारे यहाँ डाका डालने का डाकू कर्मा रहा साहब। आप मेरी मदद कीजिए सरकार। ओ, रंजीत ओबराय तुम्हारा नाम है? जी साहब। कहने वाला तुम्हारी जान खतरे में है और तुम्हें किसी मेरे डाकू साथ डाकू घाटा कर्मा ने पड़ मारने रहा की धमकी दिया है। हाँ साहब। तुम्हारे हवेली में डाका डालेगा। सुनो हमारी बात। अरे चलो रंजीत ओबराय, अरे घर में तुम्हारे, अरे जीवन करूं रक्षा हमारी जीवन। और करेंगे करेंगे मुलाकात, अरे कर्मा से जाकर, और कभी भी न होगी तुम्हारी। रंजीत राव ओबराय, आप चिंता मत करिए ओबराय साहब। अरे पुलिस प्रशासन किस लिए बनाई गई है? इसलिए कि लोगों की रक्षा, लोगों की मदद करना, ये कानून, ये फर्ज पुलिस का बनता है। साहब आप चलिए अपने हवेली में बैठिए और चैन की नींद सोइए। रही बात डाकू कर्मा, उससे मुठभेड़ हम लोग करेंगे। ठीक है साहब। ये हम आपसे वादा करते हैं कि कोई भी डाकू, उसका कोई भी साथी आपके हवेली तक नहीं पहुंचे। बहुत अच्छी बात साहब। नमस्ते साहब। ठीक है चलो। अबे चौकीदार, तू डाकू कर्मक पकड़ा, हम डाकू चोई पकड़ा। चोई कौन है बे? ये चोई कौन है? डाकू चोई पकड़ा। उसका साथी है क्या? चल ठीक है, ठीक। देख हमने वादा किया है रंजीत राव ओबराय साहब का, इनका देखभाल करना, इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। इसी वक्त पूरी फोर्स के साथ चलते हैं, इनके हवेली की चारों तरफ से फोर्स लगा देते हैं, ताकि किसी भी रास्ते से कहीं भी ये डाकू कर्मा उसके साथी आने ना पाए। ठीक।